राधे राधे दोस्तों, शीजी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए घी की लोच की रेसिपी। ये वही रेसिपी है जो मेरी नानी बनाया करती थी और आज मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ रेसिपीज़ सिर्फ रेसिपीज़ नहीं होती, उनके साथ बचपन की यादें भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए आज बनाते हैं एकदम सिंपल, ट्रेडिशनल और बहुत ही टेस्टी नानी के हाथ वाली घी की लोच। सबसे पहले मैंने लिया है घिया और यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, मैंने घिया को पील नहीं किया, बिना इसका छिलका उतारे ही मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद मैंने इसे वॉश भी नहीं किया, क्योंकि मेरी नानी कहती थी कि अगर इसको वॉश कर दिया तो इसके ओरिजिनल टेस्ट और फ्लेवर्स निकल जाएंगे और फिर इनमें वो बात नहीं रहेगी। अब घी को ग्रेट करने के बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया, बस हाथों की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लिया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, घी को कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, बस इसका एक्सेस वाटर ही निकालना है। और ऑनेस्टली मेरी नानी भी घी को इसी तरह हाथों से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकालती थी। इससे घी का नेचुरल फ्लेवर भी बना रहता है और जब हम इसे कुक करते हैं तो ये जल्दी से अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में चला जाता है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने ली है एक कटोरी चीनी। इस रेसिपी में स्वीटनेस थोड़ी तेज़ ही अच्छी लगती है, क्योंकि चीनी की वजह से ही इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बहुत अच्छा आता है और चीनी की वजह से ही बनने में इजी भी होता है। अब चीनी को मेल्ट होने दें, धीरे धीरे चीनी मेल्ट होगी और एक अच्छी सी चाशनी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब चाशनी बनने लगे तब इसमें हम अपना ग्रेटेड घिया ऐड कर देंगे। घिया ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी और घिया प्रॉपरली कंबाइन हो जाए। अब बस इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए कुक करना है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि इसका टेक्सचर चेंज होने लगेगा और मिक्सचर थोड़ा थोड़ा टाइट हो जाएगा। और जब ये थोड़ा टाइट होने लगे तब इसमें जाएगा मावा। मैंने मावा पहले से ही बनाकर रेडी कर लिया था। अब मावा ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मावा ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि मावा बिल्कुल स्मूथ होकर घी और चीनी के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखो अब मावा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और तीनों इंग्रेडिएंट्स कितने अच्छे से कंबाइन हो रहे हैं। अब इस मिक्सचर को कंटिन्यूसली कुक करते रहना है। जैसे जैसे ये कुक होगा इसका मिक्सचर और टाइट होता जाएगा और धीरे धीरे इसका कलर भी हल्का सा ब्राउनिश होने लगेगा। और देखो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होने लगी है। और अब आती है इस रेसिपी की सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट ट्रिक। जैसे ही मिक्सचर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो और ये अच्छा सा ब्राउन कलर ले ले, फिर इसे कढ़ाई में ज़्यादा देर नहीं रखना, हमें इसे गरम गरम ही तुरंत प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं करना कि ये ठंडा हो, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा इसे स्प्रेड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए जब ये गर्म है तभी हमें इसे सेट करना है। अगर आपको थिन लेयर वाली लॉज चाहिए तो स्पून की हेल्प से इसे स्लोली स्प्रेड कर लीजिए और स्पून पर थोड़ा सा घी लगाओगे तो ये और इजीली स्प्रेड होगी। लेकिन अगर आपको मेरी तरह थोड़ी थिक और बर्फ़ी जैसी लॉज चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लेयर रखनी है। अब मैं एक कटोरी की हेल्प से इसे जेंटली प्रेस करके स्मूथ कर रही हूँ और ये काम भी हमें गरम गरम में ही करना है। बस इसी टाइम इसको प्रॉपरली सेट कर लें। देखो अब ये कितनी ब्यूटीफुली स्मूथ और इवन हो गई है। और अब सबसे अमेजिंग पार्ट तो ये है, इसके सेट होने के लिए हमें घंटों वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेटल होते ही हम इसे कट करके इंजॉय कर सकते हैं। और देखो पीसेस कितने ब्यूटीफुली आ रहे हैं, टेक्सचर भी एकदम सॉफ्ट रिच जैसा लग रहा है और टेस्ट वो तो बिल्कुल नानी के हाथ की याद दिला रहा है।
मुझे पर्सनली ट्रेडिशनल रेसिपीज़ की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनमें इंग्रेडिएंट्स चाहे कितने भी सिंपल हों, लेकिन इनका टेस्ट एकदम अलग होता है। आज के टाइम में हम कितने भी फैंसी डेजर्ट्स बना लें, लेकिन नानी के हाथ की बनी हुई सिंपल सी रेसिपी का टेस्ट बहुत अलग होता है। और मेरी ये सिर्फ एक स्वीट डिश नहीं, एक मेमोरी है। तो अगर आपके घर में भी नानी या दादी की कोई पुरानी रेसिपी हो तो उसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि कुछ रेसिपी को सिर्फ बनाना नहीं, सेव करके रखना भी ज़रूरी होता है। और कमेंट में हमें भी ज़रूर बताएं। और देखिए, हमारी डिलीशियस सॉफ्ट और एकदम यम्मी घी की लोच रेडी है। अगर आपको भी ऐसी ट्रेडिशनल घर की रेसिपीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना और श्री जी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।